वन माई नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। इफ़ यू लुक एट द प्लांट्स अराउंड यू, अगर देखो तुम अपने आसपास देखते हो जो भी प्लांट्स तुम्हारे आसपास होते हैं, यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे दैट सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स, कि कुछ प्लांट्स पे फूल उगे हुए हैं, एंड सम डू नॉट, मतलब कुछ प्लांट्स पे फ्लावर होते हैं और कुछ प्लांट्स पे फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स हैव ब्राइट कलर्स, तो जो फूलों के रंग होते हैं वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, एकदम चमक होती है उनके अंदर, ब्राइटनेस होती है, एंड नाइस स्मेल, उनकी जो खुशबू होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। सम ऑफ दीज फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स, और कुछ जो फूल होते हैं वो फ्रूट बन जाते हैं, कुछ जो फूल होते हैं वो फ्रूट बन जाते हैं। सम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड वाटरमेलन हैव सीड्स इनसाइड देम, और कुछ जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट होते हैं जैसे कि एप्पल हो गया, संतरा यानी कि ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन हो गए, इनमें बीज होते हैं। एक गार्डनर सो करता है सीड्स को इन द सॉइल। गार्डनर कौन होता है बच्चे? माली होता है। जो माली होता है वो बोता है, सो करना मतलब बोना। क्या बोता है? सीड्स बोता है, बीज बोता है। कहाँ पर बोता है भाई? सॉइल में, मिट्टी में बोता है। फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, और उस बीजों से क्या होता है? नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आपने सोचा है वाई सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्यों फ्लावर्स होते हैं, वाइल अदर्स डू नॉट, और कुछ प्लांट्स ऐसे क्यों होते हैं कि उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। कि भाई तुमने कभी सोचा कि कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं और कुछ में नहीं होते, तो ऐसा क्यों होता है, सब में क्यों नहीं होते? ठीक है, और हाउ दोज प्लांट्स ग्रो, और फिर जिनमें नहीं होते तो वो कैसे ग्रो हो जाते हैं। विच बियर फ्रूट्स विदाउट सीड्स, और मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे केला हो गया, अब केले में तो बीज ही नहीं होता, तो सोचो उसका पौधा कैसे बनता होगा विदाउट सीड्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज डन इन 2 वेज। इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। एक तो सीड्स के द्वारा, यानी कि जिनमें बीज होगा तो उनका तो बीज ही डाल दो तो उससे रिप्रोडक्शन हो जाता है। कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है रूट्स यानी जड़ों के द्वारा, स्टेम्स तने के द्वारा। ये प्लांट है हमारा, ठीक है, मान लो ये हमारा प्लांट है, ये जो होती है इसकी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, स्टेम, यहाँ पे भी ये भी स्टेम होती है छोटे प्लांट की, ठीक है, तो स्टेम्स के द्वारा या लीव्स के द्वारा, ठीक है। तो फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। हम फ्लावर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना, देखते हो आप लोग जब भी फ्लावर्स को। फ्लावर हैज़ 2 इंपॉर्टेंट रोल, फ्लावर के 2 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला क्या होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, कि उसके आसपास इंसेक्ट आए और हेल्प करे पॉलिनेशन में। अब देखो पॉलिनेशन, तुम छोटे बच्चे हो तो मैं तुम्हें ऐसे समझा देती हूँ कि पौधे में क्या होता है, फूलों में क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, आपस में मिलेंगे तो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, और इससे जो नया बीज एक तरीके से बनता है, ठीक है। जैसे मम्मी और पापा से आप बच्चे बनते हो, ऐसे ही पॉलिनेशन जब होता है तो फूलों का भी मेल और फीमेल पार्ट जो है आपस में मिलता है और उससे नया सीड बनता है, ठीक है। टू फॉर्म, और दूसरा क्या काम होता है? पहला तो हो गया पॉलिनेशन, ठीक है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, इंसेक्ट पास आएंगे तभी तो वो हिलाएंगे पौधे को या उठा के इधर उधर पॉलन ग्रेन्स को डालेंगे। अब दूसरा होता है टू फॉर्म सीड्स दैट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब एक तरीके से दूसरा काम क्या होता है फूलों का, कि उनमें बीज बनते हैं जिससे बीजों से नया प्लांट ग्रो करता है। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लावर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, फूलों के कुछ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं जो नीचे दे रखे हैं। पहला होता है पेटल्स, पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़ियाँ। तो दीज आर यूजुअली द शोई कलर्ड फुल पार्ट्स। शोई मतलब जो शो कर रहा है, मतलब तरीके से जो सबसे पहले एकदम शो होता है, दिखता है। हम फूल पेड़ की तरफ देखो, सबसे पहले नज़र हमारी किसकी तरफ जाएगी? वो जाएगी फूलों की तरफ, ठीक है। और कलरफुल पार्ट्स होते हैं बिल्कुल फ्लावर के, है ना, बहुत ही रंग बिरंगा पार्ट होता है ये। पेटल्स हेल्प अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, जो पत्तियाँ होती हैं वो पेटल, ये देखो ये पत्तियाँ दिखा रखी थी, पेटल दिखा रखा है ना, ये क्या करती हैं? इंट्रैक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को, इंसेक्ट इनके पास आते हैं। दूसरा चीज़ है हमारी सैपल। सैपल्स क्या होते हैं? पहले यहाँ पर देख ले सैपल क्या होते हैं। ये देखो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये है सैपल, हरी हरी जो पंखुड़ी निकली हुई है, ठीक है, ये सैपल आता है। दिखाओ, ये देखो ये सैपल दिखा रखा है, देख क्या। चलो अभी आगे देखते हैं। सैपल, दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हरे पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर ये होता है एट द बेस ऑफ द फ्लावर में, ठीक है, फूलों के बेस की तरफ ही होता है। सैपल कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बड। बड का मतलब होता है कली, है ना, जैसे ही प्लांट पे कली निकलती है उसको ये सैपल क्या करते हैं, सैपल हरे हरे उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की कली होती है तो उसके ऊपर ऐसे सैपल का कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है कार्पल एंड स्टेमन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्पल एंड स्टेमन। द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सीड फॉर्मेशन में। अभी बताया मैंने तुम्हें मेल और फीमेल पार्ट, कार्पल और स्टेमन, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट है ये। अब ये देखो यहाँ पर कहाँ है, ये देखो
ये दिखा रखा है कार्पल, ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है आपको। कार्पल में होता है पूरा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये रहा, ठीक है, ये पूरा पार्ट है हमारा। और कार्पल के अलावा स्टेमिन भी होता है। स्टेमिन कहाँ पर है, ये देखो, ये दिखा रखा है, ये और इसके ऊपर ये लटका हुआ है। तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है, ये मेल पार्ट होता है और कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सेपल, यहाँ पर आ जाओ। कार्पेल जो होता है फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, पिस्टल भी बोलते हैं इसको। इट हैज़ 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स हमें दिखा रखे हैं। देखो ध्यान से देखो, मैं बड़ा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखो, एक पार्ट तो ये ओवरी वाला दिखा रखा है, फिर ये डंडी वाला स्टाइल दिखा रखा है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना जहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर जाएंगे, स्टिग्मा होता है। तो कार्पेल के 3 पार्ट समझ में आए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिकी स्टिग्मा मतलब चिपचिपा जो स्टिग्मा होता है वो चिपचिपा होता है, ऑन विच क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स जो है वो फॉल हो जाते हैं, मतलब पॉलन फॉल्स मतलब वहाँ पे जाके गिरेंगे तो फिर अंदर चले जाएंगे ओवरी में। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, हमने अभी देखी थी, वो कनेक्ट करती है स्टिग्मा से टू द ओवरी तक। ये देखो, वापस से देखो, ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ये दिख रही है ना हरी वाली, ये जो लॉन्ग ट्यूब है ग्रीन वाली, ठीक है, ये इसी की बात चल रही है। और नीचे ये देखो ओवरी से कनेक्ट कर रही है, ये तो ओवरी हो गई, और ये ऊपर इससे कनेक्ट कर रही है, किससे कनेक्ट कर रही है भाई, ऊपर की तरफ स्टिग्मा से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। A long tube called style that connects the stigma to the ovary. The ovary contains ovules. ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे बीज समझ लो, which turns into seeds. फिर बाद में वो क्या बन जाते हैं, ओव्यूल्स धीरे धीरे सीड बन जाते हैं। स्टेमिन क्या होता है, दैट्स अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी पुरुष वाला पार्ट होता है। तुम्हारे पापा की तरह समझ लो और ये तुम्हारे मम्मी की तरह समझ लो, ठीक है। ये जो स्टेमिन है हमारा, मम्मी हो गई, नहीं कार्पेल मम्मी हो गई, स्टेमिन पापा हो गए, ठीक है। तो स्टेमिन जो होते हैं मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, इट हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर्स। फिलामेंट कैसा होता है, विच इज़ अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, एक डंडी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट होल्ड्स अप द एंथर, और इसने एंथर को होल्ड अप करा हुआ होता है, ये होते हैं एंथर। तो ये स्टिक की तरह होता है, ये फिलामेंट हो गया, और ये इसके ऊपर जो होते हैं ये एंथर होते हैं। एंथर्स विच हैव द येलो पाउडर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। एंथर जो होते हैं उनमें ऊपर येलो सा पाउडर होता है जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टेक अ बिग फ्लावर, जैसे कि आप चाइना रोज़ ले लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए इसकी पेटल्स को, सेपल्स को, स्टेमन्स को, कार्पल को, ठीक है। सेपरेट दिस पार्ट्स एंड पेस्ट करो इनको अपनी साइंस की नोटबुक में। कवर दैम विद सेलोफेन शीट्स, यानी कि जो पतली सी पन्नी होती है उससे इसको कवर भी कर देना, ख़राब नहीं होगी कॉपी, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ सीड्स आर फॉर्म्ड, किस तरीके से बीज बनते हैं। टू मेक अ सीड पॉलन हैज़ टू फाइंड इट्स वे। अब देखो सीड बनने के लिए पॉलन को उसका रास्ता भी चाहिए होता है, टू द पिस्टल तक, जैसे वो पिस्टल तक जाए, एंड ट्रेवल डाउन टू रीच द ओवरी, और फिर मतलब कहाँ तक पहुँच जाए, ओवरी तक पहुँच जाए। यू मस्ट हैव सीन, तुमने देखा ही होगा इंसेक्ट्स को फीडिंग ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, कि जो इंसेक्ट होते हैं जो है ना होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर मतलब फूलों का रस चूसते हैं, फूलों में से फूलों का रस चूसने के लिए फूलों के पास जाते हैं। वाइल फीडिंग ऑन द फ्लावर, जब वो फ्लावर पे फीड कर रहे होते हैं, फूलों का रस चूस रहे होते हैं, तब क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्रॉम दी एंथर, एंथर में से पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं भाई, स्टिक हो जाते हैं, उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, ठीक है। वैन द इंसेक्ट्स मूव टू द स्टिग्मा, अब जब फ्लावर पे से उड़ के स्टिग्मा तक वो जाते हैं, इंसेक्ट मूव करते हैं स्टिग्मा पे ऑफ द सिमिलर फ्लावर, सेमी फ्लावर में होते हैं स्टिग्मा, है ना। तो एंथर से उठते हैं और स्टिग्मा पे जाके बैठते हैं, तब क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा में गिर जाते हैं, ठीक है, फॉल हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम दी एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा में जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स आर द मेन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एज दे हेल्प टू कैरी पॉलिन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं ये बिल्कुल मेन एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के, क्योंकि ये काफ़ी मदद करते हैं पॉलिन्स को ले जाने के लिए फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, मेन एजेंट होते हैं इंसेक्ट्स। द स्टिग्मा रियलाइजेज अ स्वीट सब्सटेंस, रिलीजेज, ठीक है, स्टिग्मा जो होता है रिलीज़ करता है स्वीट सा सब्सटेंस जिसे हम नेक्टर कहते हैं। कौन रिलीज़ करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन अ फ्लावर, जब एक इंसेक्ट फ्लावर पे बैठता है सकअप करने के लिए, नेक्टर को चूसने के लिए, वो ट्रांसफ़र कर देता है पॉलन को, ठीक है, स्टक टू इट्स बॉडी। उस पॉलन क्या होते हैं उसकी बॉडी पर कैसे ट्रांसफ़र करता है, पॉलन उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, लेग्स पे चिपक जाते हैं, ठीक है, फिर वो स्टिग्मा पे चला जाता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हेन पॉलन ग्रेन्स हैव रीच द स्टिग्मा, जब कुछ टाइम बाद एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं, दे ब्रेक ओपन, वो खुल जाते हैं, एंड प्रोड्यूस एक ट्यूब,
जिसे हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो वहाँ पे पॉलन ट्यूब खुल जाती है। पॉलन ट्यूब स्लोली ग्रोज, बड़ी होती जाती है थ्रू दिस स्टाइल टू रीच द ओवरी, और पूरा ओवरी तक वो पहुँच जाती है। हियर द कंटेंट्स ऑफ द ट्यूब मिक्स विद द ओव्यूल्स फॉर्मिंग सीड्स। और फिर यहाँ पर क्या होता है, कंटेंट्स मिल जाते हैं मेल और फीमेल पार्ट के, और वहाँ पर सीड बन जाता है, ठीक है। द ओवरी चेंजेस नाउ, अब ओवरी थोड़ी बदल जाती है, स्वेलअप यानी मोटी हो जाती है, एंड टर्न्स इनटू अ फ्रूट। जैसे मम्मी का पेट मोटा नहीं हो जाता जब बेबी पेट में होता है, तो ऐसे ही ओवरी भी मोटी हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है और फ्रूट में टर्न हो जाती है, वहाँ पे फ्रूट बन जाता है बेसिकली। द न्यूली फॉर्म्ड सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट्स, नया जो सीड बनाता है उसके फ्रूट के इनसाइड होता है। इफ़ द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर डज नॉट रिसीव पॉलन, अगर स्टिग्मा जो है फ्लावर का पॉलन को ही नहीं रिसीव करेगा तो फ्लावर बिकम्स यूजलेस, तो फ्लावर तो बिल्कुल यूजलेस ही हो जाएगा, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई बीज ही नहीं होगा, तो फिर वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करा पाएगा। इट स्ट्रेवल्स एंड डाइज, वो ऐसे ही मतलब सिकुड़ जाएगा और क्या होगा, मर जाएगा, ऐसे मुरझा के मर जाएगा। यहाँ देखो सीड फॉर्मेशन हो रही है। अभी काफ़ी लंबा पार्ट है ना, तो एक काम करेंगे, इसका दूसरा भी पार्ट बनाएंगे, देखते हैं अभी। अच्छा कितना बचा हुआ है, ये तो बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट में करेंगे आगे। थैंक यू।